नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान की टूटी कमर, भारत का तहरा पार। रणवीर नहर का दोहरीकरण कर सीमा पार जा रहे पानी को रोकेगा भारत, और इस नहर के जरिए चेनाब नदी का पानी डायवर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पहले ही निलंबित कर चुका है भारत। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए नहर के दोहरीकरण का यह होगा परिणाम। वर्तमान में रणवीर नहर लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार किए जाने पर भारत हर सेकंड 150 घन मीटर पानी चेनाब नदी से डायवर्ट कर सकता है, और जबकि वर्तमान में यह मात्रा केवल 40 घन मीटर है। चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में खेती और पेयजल के लिए बेहद आवश्यक है। अगर भारत इस पानी को मोड़ने में सक्षम हो गया तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। और आप देख, आतंकवाद पर पाक को बेनकाब करने का अभियान छेड़ेगा भारत। कई देशों में जाएगा संसदीय प्रतिनिधि मंडल, खोलेगा पाकिस्तान की पोल, और इस अभियान में 30 से अधिक सांसदों को शामिल किया जा सकता है। रक्षा बजट में अब 50,000 करोड़ की वृद्धि का प्रस्ताव। पाकिस्तान को और गहरा घाव देने के लिए भारत रक्षा बजट बढ़ाने पर कर रहा है विचार। पूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। वो कोशिश में लगा रहता है और हर बार उसे मुंह की भी खानी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत ने विकसित देशों को फिर घेरा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी से जुटे भारत ने विकसित देशों को पेरिस समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए फिर घेरा। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक मंच से कहा कि भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में दुनिया की कुल आबादी के करीब 25% लोग रहते हैं, जबकि कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। बावजूद इसके विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का बोझ असमान रूप से झेलना पड़ रहा है। और अमेरिका तो इससे अलग ही हो गया। तुर्की और अजरबैजान से व्यापार का होगा बहिष्कार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये किसके, पाकिस्तान की तरफ खड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाले तुर्की और अजरबैजान का विरोध लगातार बढ़ रहा है, और देश भर के 125 से अधिक प्रमुख व्यापारियों नेताओं ने इन दोनों देशों के साथ व्यापार का पूरी तरह बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसमें यात्रा और पर्यटन क्षेत्र भी शामिल होगा। व्यापारी नेताओं ने भारतीय फिल्म उद्योग से भी अपील की है कि वह तुर्की और अजरबैजान में शूटिंग ना करें। पंजाब में नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 85 किलो हीरोइन गिरफ्तार हुई। ड्रग्स की बात हो रही है। चलिए एक बार पंजाब आपको घुमा के लाते हैं। चंडीगढ़ इसकी क्या राजधानी देखने को मिल जाएगी, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत माने यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखते हैं कि 7 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर समय पर दिखाएंगे, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस का किया दौरा और पाक को दिया कड़ा संदेश। पाकिस्तानी मीडिया ने ही खोली अपने विदेश मंत्री इसाक डार के झूठ की पोल। टेलीग्राफ के फर्जी पेज का हवाला देकर संसद में वायुसेना की तारीफ कर रहे थे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि इनके गजब अजब गजब ही तरीके के हैं, समझ रहे। तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज से फिर शुरू होगा आईपीएल का रोमांच, और आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में पहला इसका संस्करण हुआ था। अनिश्चित समय में भी सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की आर्थिकी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है भारत। हालांकि यूएन ने वर्ष 2025 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान के घटाकर किया है 6.3%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चौथी तिमाही में 6.8 से 7% रह सकती है जीडीपी। बैंक ऑफ बड़ौदा की कह रहा है 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2024 की 7.1% से कम है।
और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह घबराहट भरा समय है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 2.4% रहने का अनुमान है। यह 2024 में 2.9% से कम होने के साथ ही जनवरी 2025 में लगाए गए अनुमान से 0.40% कम है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के निदेशक शांतनु मुखर्जी ने कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घबराहट भरा समय है। जनवरी में हम 2 वर्ष तक स्थिर विकास की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि अब स्थितियां बदली है। अमेरिका में विकास में उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान है, जो 2024 में 2.8% से घटकर 2025 में 1.6% हो जाएगा। उच्च टैरिफ व नीति अनिश्चितता निजी निवेश और खपत पर भी भारी पड़ेगा। चीन की वृद्धि दर इस वर्ष धीमी होकर 4.6% रहने की उम्मीद है। देश जब कठिन समय से गुजर रहा, आप काल्पनिक याचिकाएं लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं को जबरन वापस भेजने पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है। आग बुझाने में शामिल होंगे अत्याधुनिक रोबोट, ड्रोन की भी ली जाएगी मदद। अच्छी बात है। 2 माह में सड़कों पर उतरेंगी 500 नई ई बसें। इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। DGHS के हाथ होगी दिल्ली मेडिकल काउंसिल की कमान। स्वास्थ्य विभाग ने उपराज्यपाल से की DMC के कार्यकारी समिति को भंग करने का सिफारिश की है। IIT दिल्ली ने लॉन्च किए 3 नए ऑनलाइन PG डिप्लोमा कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर PM मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अमित शाह ने नए मल्टी एजेंसी सेंटर के उद्घाटन पर कही यह बात और कहा, मेक का नया नेटवर्क आतंकवाद, संगठित अपराध व साइबर हमलों से निपटने के प्रयासों को देगा मजबूती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस है नया प्लेटफॉर्म में। वक्फ कानून के विरुद्ध नई याचिकाओं पर विचार से इंकार सुप्रीम कोर्ट। जो नया वक्फ संशोधन अधिनियम है ना 2025, इसको आप देखिए चुनौती देने की बातें हो रही हैं। एक काठमांडू में आयोजित पहले सागर माथा संवाद में विकसित देशों पर वित्तीय मदद देने के वादे पर पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की कुल जो बताया जा रही है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं $100 बिलियन प्रति वर्ष की वित्तीय मदद देनी थी विकसित देशों को, पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को। 2035 तक इस राशि को $300 बिलियन तक करना था। साथ ही तकनीक और क्षमता निर्माण भी मदद देनी थी। वैश्विक कार्रवाई के लिए 5 सूत्रीय रूपरेखा भी प्रस्तुत की। संवाद में यादव ने पर्वतीय क्षेत्रों को साझा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई हेतु एक 5 सूत्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उन्नत वैज्ञानिक सहयोग, जलवायु अनुकूल उपायों का निर्माण, पर्वतीय समुदायों को सशक्त बनाना, ग्रीन फाइनेंस मुहैया कराना व पर्वतीय परिप्रेक्ष्य को मान्यता देना शामिल है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्योंकि गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, बस गरीब देशों पर ज़्यादा पड़ता है, इनके पास कम सुविधाएं रहती हैं। कुलपतियों की नियुक्ति का मामला, राज्यपाल की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी। नियुक्ति को लेकर इनकी बातें होती रहती ना। गुलजार व जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों विद्वानों को राष्ट्रपति ने 2023 के लिए दिया यह सम्मान। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण समारोह में शामिल नहीं हुए गुलजार। रामभद्राचार्य ने 5 वर्ष की आयु में शुरू किया था भगवद गीता का अध्ययन। उर्दू लेखन में गुलजार का है उत्कृष्ट योगदान भी, यदि याद रखिए। भारतीय साहित्य उर्दू लेखन में गुलजार का उत्कृष्ट योगदान है। उनकी कविताएं जीवन की वास्तविकता का प्रतिबिंब है और उनके प्रमुख गीतों में मैंने तेरे लिए आनंद, दिल तो ढूंढता है, मौसम शामिल हुआ। 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 21 फिल्म फेयर पुरस्कार भी। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2008 में इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए जय हो गीत के लिए अकादमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार व 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी याद रखिएगा। कब शुरुआत हुई थी इसकी?
1961 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखना चाहिए आपको। जस्टिस बेला त्रिवेदी का विदाई समारोह नहीं करने पर सीजीआई ने की बार की निंदा, और एससीबीए के फैसले के पीछे वकीलों के विरुद्ध उनके निर्णयों को माना जा रहा है कारण। शीर्ष कोर्ट में 11 महिला जज 3.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद हुए हैं सेवानिवृत्त। टेंडर मामलों में खुद फैसले ना करें राज्यों के पीडब्ल्यूडी, केंद्र कह रहा है लापरवाही के कारण दस्तावेज में छूट जाती हैं खामियां। अब गया जी के नाम से जाना जाएगा गया शहर। देख रहे हैं बिहार सरकार का फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव में दी गई स्वीकृति। ऑपरेशन सिंदूर के बलिदानियों के परिवार को 50 लाख रुपए देने का भी फैसला किया। गया शहर का नाम क्या हो गया? गया जी। गया जी की तरह रामनगरी का नाम अयोध्या जी। देख रहे नाम बदलने की वैसे भी हमारे देश में बहुत परंपरा है। कोई आता है तो फिर बदल देता है, कोई आता है तो फिर बदल देता है। उड़ीसा में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है, और आप देखिए कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें 16 सदस्य हैं। बोर्ड अगले 3 वर्षों तक कार्य करेगा। बोर्ड की बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी। सामाजिक सुरक्षा व अधिकारिता विभाग ने इस बारे में सूचना दी है। ये आप देख लीजिए, उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। बिहार है, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और किसे पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब बातें हो रही हैं। तुर्की व अजरबैजान के बजाय दक्षिण पूर्वोत्तर भारत का रुख कर रहे हैं पर्यटक। ये सब आप देखते हैं कि बाकी आतंकवादियों के विरुद्ध निकला फतवा, ना पड़ी जाए नमाज ये जनाजा। देख रहे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। एक बात और आपको बता दूं इसमें कि इस बार जो अटैक हुआ इसमें पूरा देश एक सुर में बोल रहा था, एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। ये बहुत बड़ी बात रही इस पर। आतंकवाद विरोधी संदेश लेकर पाक पहुंचे हैं ब्रिटिश विदेश मंत्री। ये पाकिस्तान के पास नहीं है परमाणु हथियार संभालने की क्षमता, कूपर कह रहे हैं। ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि भारत मजहबी आतंक से ज्यादा पीड़ित है। और देखिए एक बात और बता दूं, ये गीदड़ धमकी नहीं देता रहता है किसकी? परमाणु हथियारों की, पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान पर कहीं भी कभी भी कर सकता है हमला। भारत की सैन्य क्षमता का अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ स्पेंसर का विश्लेषण है। चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। भारत पाक के बीच हम सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अमेरिका बात कर रहा है ऐसी बिन बिलाए बाराती की तरह, लेकिन बारातियों से ज़्यादा उसकी इज्जत यहाँ देखी जा रही है। हम लोगों ने आप देखते हैं कि अपनी तरफ से घोषणा नहीं की थी सीज फायर की। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी थी, फिर उसको लेकर आलोचना भी खूब हुई भारत सरकार की। भैया कि हम लोगों ने उनकी बात मान ली क्या कि उन्होंने थोप दिया हमारे ऊपर। बाकी नेताओं के बयानों को मत ध्यान में रखिए, क्योंकि इनके बयान बहुत घटिया ही रहते हैं। अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं कि सेना मोदी जी के कदमों पे पड़ी, ऐसा है वैसा है। तो इस नतमस्तक बताया पीएम के सामने सेना को, देश को। तो ये सब क्या है, नेताओं को उतना ही समझ में आती है जितना है समझदार हैं भी। पीओ जेके के वापस लेने के लिए युद्ध एक विकल्प है, ये आप सभी जानते हैं। ये पूर्व डीजीएमओ अनिल भट्ट ने कहा कि आज की युद्ध कई मोर्चों पर लड़े जाते हैं। कहा गया यह इस बार की योजना नहीं थी, लेकिन सेना इसके लिए भी तैयार है। वही आप देखिए, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना इस क्षेत्र पर, पीओ के वाले, तो उसी की बात हो रही है। हवाई अड्डों पर जेलेबी के कर्मचारियों को शामिल कर रही है कंपनियां। इन कर्मचारियों के जरिए किए जा रहे नए एयरपोर्ट एंट्री पास। BCAS से ने इसके लिए 19 मई निर्धारित की है समय सीमा। है पानी पर महबूबा की हमदर्दी, उमर बोले पाक को खुश करने का प्रयास। ये आप देखते हैं पहले बहुत गाते थे पाकिस्तान के लिए, बहुत हमदर्दी रखते थे, अब तो सुधर रहे हैं काफी। ये पीएम 24 मई को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
और देखिए नीति आयोग योजना आयोग को पिति स्थापित करके 2015 में आया था। अहमदाबाद में सेप्टिक टैंक की सफाई में 3 श्रमिकों की मौत। इसको लेकर कई सवाल खड़े होते रहते हैं कि भैया पुरानी पद्धति से साफ सफाई बंद कर देनी चाहिए। अब नेतृत्व विहीन माओवादी कैडर के आत्मसमर्पण की तैयारी। पहले बहुत माओवादी नक्सलवादी हुआ करते थे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जहां माओवादी बड़े बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं और कुछ लोग समर्पण भी कर दे रहे हैं। नीट यूजी का परिणाम घोषित कर सकेगा एनटीए। हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन। कहा इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़ घोषित कर सकते हैं परिणाम में। शिक्षिकाओं ने बेहरमी से पीटा, प्यासा तरपाया। नर्सरी के छात्र की मौत। गजब, देख रहे, मतलब संवेदनाएं खत्म होती जा रही। उसमें मैं क्या, मुझे लगता है कि क्या बोल सकते हैं। नेपाल सीमा से लगे गांव में विदेशी एजेंसियों करा चुकी 150 परिवारों को मतांतर। पीलीभीत में ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने पादरियों पर लगाया आरोप। डीएम को सौंपी मतांतरित परिवारों की सूची। देश की आंतरिक सुरक्षा को बताया इसका खतरा है। टारगेट किलिंग व ग्रेनेड हमले का षड्यंत्र विफल। आतंकियों की 3 मददगार पकड़े गए हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि हमारे देश का खाते हैं, हमारा नमक खाते हैं और गाते पाकिस्तान का है, उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर बैठे हैं ना दुश्मन, जो आप देखते हैं कि लीचड़ लोग बैठे हुए हैं, जो नमक हराम लोग बैठे हुए हैं, इनकी बिना मदद के कुछ ऐसा होता भी नहीं है। आप संसद पर अटैक देख लीजिए, मुंबई अटैक देख लीजिए, अभी पहलगांव में अटैक देख लीजिए। हमारे अपने भारत के लोग तो मिले होंगे कुछ, जिन्हें उनसे बड़ी हमदर्दी होगी पाकिस्तानियों से, आतंकियों से। इन्हें देखना चाहिए हमें। हरे कृष्ण मंदिर इस्कॉन सोसाइटी बेंगलोर का ही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने पलटा कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। कहा कि बेंगलोर का मंदिर इस्कॉन सोसाइटी मुंबई का नहीं है। ये आप देखते हैं कि बेंगलोर ने 2 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट के 23 मई 2011 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। PSLV C61 की लॉन्चिंग से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंची इसरो प्रमुख। हमारी ये अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखते हैं कि इसकी सफलता के लिए इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रविवार को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 09 को लॉन्च करेगा। यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन है। शुक्रवार सुबह नारायण ने पूजा किया और PSLV C61 का छोटा मॉडल देवता के चरणों में रखकर मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के कर्मचारियों को 25% DA देने का आदेश दिया है। किसे? चलिए एक बार वेस्ट बंगाल चलते हैं, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। CB आनंद बोस राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल। आजकल खबरें इतनी भयानक आ रही कि संवेदनाएं खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म हो गई। वो देखिए, आप लोग खबरें पढ़ते होंगे। और पर्यटकों के आकर्षण का नया केंद्र बनी कुल्लू की लग घाटी। यहाँ की झीलों का सौंदर्य अद्भुत। पैराग्लाइडिंग से लेकर कैंपिंग और ट्रैकिंग का भी मिलेगा आनंद। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में खूब संबंध क्या है, खूब योगदान देती है। दरिंदगी भ्रष्टाचार के बीच संबंध की संभावना। आरजी कर जांच एजेंसी CBI ने मामले में हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। गत वर्ष 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना हुई थी ना। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है।
1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। सिंगटेल ने भारतीय एयरटेल की 1.2% हिस्सेदारी बेची। एप्पल के लिए आसान नहीं भारत से निर्माण शिफ्ट करना। अमेरिका में भारत के मुकाबले कामगारों का वेतन है 13 गुना अधिक। फोन की कीमत बढ़ने पर बिक्री होगी प्रभावित। $1000 फोन में भारत के हिस्से में आते हैं सिर्फ $30। उत्पादन लागत व लाभ को ध्यान में रखकर निर्माण स्थल चुनती हैं कंपनियां। भारत को अपनाना होगा डीप टेक। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में फ़ोन की सिर्फ असेंबलिंग होती है और यह काम दुनिया के अन्य देशों में भी हो सकता है। अगर भारत में फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण पार्ट्स का निर्माण शुरू हो जाए और भारत में इसकी डिजाइनिंग और फ़ोन की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए तो फिर कोई भी कंपनी भारत से अपनी यूनिट शिफ्ट करने का मन नहीं बना सकती है। समझ रहे हैं। इस वर्ष 2.5 लाख करोड़ का लाभांश दे सकता है आरबीआई। और डॉलर की बिक्री से केंद्रीय बैंक की आय में आया तेज उछाल। 2024-25 में दिया था 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग सामानों का निर्माण सालाना आधार पर 6.74% बढ़कर 116.67 अरब डॉलर हो जाएगा। भारतीय बाजार में 26 कारें लॉन्च करेगी हुंडई। चीनी उत्पादन में 18% से ज़्यादा की गिरावट। चीन के क्लोजिंग स्टॉक में इस वर्ष आ सकती है 40 लाख टन की कमी। बेहतर मानसून और रकबा बढ़ने से अगले सत्र में हो सकती है अच्छी पैदावार। उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, 261 लाख टन उत्पादन हुआ है। सरकारी मदद के बिना अगले वर्ष से संचालन संभव नहीं है, वोडाफोन कह रहा है। चौथी तिमाही में भेल को 504 करोड़ रुपए का लाभांश हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर भारत में लू का प्रकोप देख रहे हैं। ये ऑरेंज आप देखते हैं कि अलर्ट हो गया है ना। ये फोटो देख बस का कर दिया। आप देखते हैं फिटनेस में आड़पत्ता आई निलंबित हुआ है। भ्रष्टाचार की बातें तो ईज माई ट्रिप संस्थापक ने मेक माई ट्रिप के चीनी संबंधों पर साधा निशाना। कहा मेक माई ट्रिप में 10 में से 5 निदेशकों की चीन से सीधे संबंधित। 4 बोर्ड समितियों में 3 चीनी संबंधों वाले निदेशकों को संभावित हैं। नेशनल हेराल्ड के पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित फरार हो गए हैं। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आप लोग देखते रहते हैं, मामला चलता है नेशनल हेराल्ड मामले में। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्टों को आदेश प्रबंधकों के नियम बनाने का निर्देश। कहा हाई कोर्टों को असम नियम 2018 से प्रेरणा लेते हुए नियम बनाने या फिर संशोधित करने चाहिए। मथुरा में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी नागरिक। अब आप देखेंगे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री साहब बने मोदी जी, ऐसा माना जा रहा था कि वो गिनती करेंगे, इनकी पहचान करेंगे, वो इन्हें निकालने का कोशिश करेंगे। कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने इतनी ही जानकारी नहीं जुटा पाई कि कितने ये लोग हैं, संख्या एग्जिट इनकी कितनी है। रेलवे की अपग्रेडेशन स्कीम में नई चढ़िया 3 वेस्टाडोम शामिल। रेल मंत्रालय ने अपग्रेडेशन स्कीम में किया बदलाव। अपग्रेडेशन ट्रेन में उपलब्ध 2 श्रेणियों तक मिलेगा। 3 यानी कि थर्ड एसी इकोनॉमी की बात की जा रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तुर्की में 2 घंटे भी नहीं चल सकी रूस यूक्रेन की वार्ता। रूस पर अस्वीकार मांगे रखने का आरोप लगाकर वार्ता से हटे यूक्रेनी। ये आप देखिए, यूक्रेन रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये भारत है, ये आपको तुर्की देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पारित किया प्रस्ताव। गाजा में इजरायली सेना के हमले में 93 लोग मारे गए हैं। गाजा में आप देख रहे हैं, यहाँ इजराइल है, ये आपका भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी खूब तबाही चल रही है। बलूचिस्तान में पाक का नियंत्रण क्वेटा तक सीमित है। रज्जाक बलूच कह रहे हैं। कहा बलूचिस्तान का 70 से 80% हिस्सा पाकिस्तान सेना के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान से आज़ाद होने की बात कर रहा है। रेमिटेंस को लेकर 5% कर लगाने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन।
प्रवासी भारतीयों पर पड़ेगा 1.64 अरब डॉलर का असर। दुनिया भर के लगभग 4 करोड़ प्रवासी होंगे प्रभावित इससे। भारत रूस चीन संबंधों को बिगाड़ने की साजिश रचा है पश्चिम, ये लाओ रो कह रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा यह केवल फूट डालो और राज करो की नीति है। कहा इस नीति से भारत और चीन के बीच टकराव पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इसमें अमेरिका पर उंगली उठती रहती हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देखते हैं कि 8647 नंबर तस्वीर पोस्ट करने पर पूर्व FBI निदेशक पर जांच शुरू। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इसे राष्ट्रपति की जान के लिए खतरे का संकेत माना। नंबर 86 का इस्तेमाल अक्सर किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए होता है। वेटन हाईकोर्ट ने फिर भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की है। नीरव मोदी PNB घोटाले, पंजाब नेशनल बैंक मामले भारत में वांछित है। वेटन हाईकोर्ट चौथी बार नीरव की जमानत देने का किया है इसने विरोध। अच्छी 13,000 करोड़ के लगभग आप देख रहे हैं। 13,000 नहीं, करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 13,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छी रहते कि हमारे यहाँ लूटो और विदेश में जाकर बैठ जाओ, कौन क्या उखाड़ने वाला है। सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले को 25 साल की सजा सुनाई गई है। लेखक है ना सलमान रुश्दी। मिर्जापुर के किसान का बेटा इंग्लैंड में बना मेयर। कंजर्वेटिव पार्टी से विलिंगबरो टाउन का मेयर चुने गए राजकुमार मिश्र। इंजीनियरिंग करने के बाद 6 साल पहले नौकरी करने गए थे इंग्लैंड। तिब्बत में चीनी दमन का मुद्दा ब्रिटिश संसद में उठाया गया। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय भारतीय पर्वतारोही की गई जान। सुब्रत इतने थक गए थे कि हिलेरी स्टेप से नीचे उतरने से कर दिया था इनकार। एवरेस्ट पर चढ़ने से फिलीपींस के पर्वतारोही की हुई मौत। ये 8,849 मीटर है ना चोटी, उसी की बात हो रही है। ये आप लोगों को सभी जानते हैं कि कहाँ देखने को मिलेगी ये, नेपाल में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है नेपाल से। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिए, खेलों के बारे में याद रखा करिएगा। नीरज ने पहली बार 90 मीटर का थ्रो फेंका और दोहा डायमंड लीग में रचा इतिहास। तीसरे प्रयास में पार किया 90 मीटर का। ये आप देखें। झेंग को हराकर फाइनल में पहुंची कोको गप। स्टार्क और फरेरा IPL से बाहर, जैक्स की वापसी, वही सब चल रहा है। टोक्यो में पैरालंपिक विजेता सहाना चिकित्सा योग्यता परीक्षण में हुई असफल। यमाल के कमाल से बार्सिलोना ने जीता 28वां ला लीगा खिताब। बस अनुशासन में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं कहता हूं कि 100% दीजिए। डेली आप लोग हर दिन पढ़िए और सक्सेस होना तय है। लेकिन वो टाइम पास की तरह पढ़ेंगे, जब मन कर रहा है पढ़ लिया है, फिर चले गए, फिर मुँह उठा के आ गए, अनुशासन में नहीं रहे तो फिर देखिए गड़बड़ है। ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में वाहनों की नंबर प्लेट में हिंदी में होगा पंजीयन कोड। इसमें सलमान से जुड़े कंकार्नी हिरन शिकार में सभी केसों पर अब एक साथ सुनवाई हो गई। कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम तब्बू, सोनाली बिंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए कर दिया था बरी। अयोध्या राम मंदिर में इसी माह एक साथ 6 शिखर कलश होंगे स्वर्ण मंडित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। इस सेवायतों को रास नहीं आ रहा ट्रस्ट का विचार। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की बातें हो रही हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था कोर्ट में प्रस्ताव। सेवायत खुश नहीं मान रहे हैं, उनकी भूमिका कम कर रही है सरकार। सेवा पुस्तिका गायब, पता लगाने को लोक देवता के मंदिर में डालेंगे घात। उत्तराखंड अजब गजब। देखिए यह उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। 24 लोगों ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1792 में आज ही अमेरिका में हुई थी। सिर्फ 24 लोगों द्वारा शुरू किए गए स्टॉक एक्सचेंज में आज 2000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। रोज 90 लाख से अधिक स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। पहले खेल आयोजन का हुआ लाइव टेलीकास्ट 1939 में आज ही के दिन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के बेकर फील्ड में कोलंबिया और प्रेस्टन के बीच बेसबॉल मैच का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। यह पहला खेल आयोजन था जिसे लोगों ने टेलीविजन पर लाइव देखा था। मैच के पूरे टेलीकास्ट में एक ही कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। और 51 रुपये थी गजल पंकज गाय उदासी की पहली कमाई।
प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का जन्म 1991 में आज ही के दिन तत्कालीन राज्य बम्बे राज्य अब गुजरात के जैतपुर में हुआ था। गाने की शुरुआत में भाई के साथ उस समय की जब चीन और भारत के बीच युद्ध का माहौल, पंकज उधास ने एक कार्यक्रम ए मेरे वतन के लोगों गाना गाकर लोगों को प्रभावित किया है। इनाम के तौर पर उनको 51 रुपये दिए गए थे। गायन से यही उनकी पहली कमाई थी। आगे चलकर उन्होंने गायकी गजल की दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया। 26 फरवरी 2024 को उनका निधन हो गया था। डायबिटीज के अधिकतर मरीजों को विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर ये बातें हो रही। विशेषज्ञों ने पौष्टिक आहार और शारीरिक सक्रियता की कमी को बताया प्रमुख कारण। दोनों में से बीमारी हो तो दूसरी बीमारी होने का बढ़ जाता है जोखिम। देश के 6,36,688 परिवारों के लोगों पर किया गया है यह अध्ययन। नासा रोवर ने पहली बार मंगल ग्रह पर देखा हरे रंग का अरोरा। ध्रुवों के पास आसमान में दिखाई देने वाली प्राकृतिक घटना है अरोरा। अरोरा को पहले ही मंगल ग्रह पर उपग्रहों द्वारा परावैंगनी वेव लेंथ में कक्षा से देखा गया था। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है घटना। कान फिल्म फेस्टिवल में दिग्गज रॉबर्ट डी नेरो शिमली अनुपम खेर। फिल्म तन्वी द ग्रेट के साथ निर्देशन में वापसी कर रहे हैं अनुपम खेर। महिलाओं की धड़कन तेज और पुरुषों में EFIV होने की ज़्यादा संभावना है। महिलाओं में ऐसे जीन होते हैं जो उनके दिल को तेज धड़कने में मदद करते हैं। पुरुषों में ऐसे जीन नेटवर्क होते हैं जो AFIV जैसी हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। शिक्षक खुद कर रहे हैं AI का इस्तेमाल। छात्रा ने वापस मांग ली फीस। अकेलेपन की भावना और कमजोरी का एहसास जल्दी बूढ़ा होने के संकेत हैं। ये बीजिंग में रोबोटिक्स प्रदर्शनी। चीन की राजधानी बीजिंग में मंगलवार को बीजिंग रोबोटिक्स औद्योगिक पार्क में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों के दौरे के दौरान रोबोटिक्स प्रदर्शनी केंद्र रोबोट वर्ल्ड में प्रदर्शित नोटेक्स रोबोटिक्स द्वारा निर्मित बायोनिक रोबोट हैंड हॉप्स के साथ एक पत्रकार बातचीत करता हुआ। प्रदर्शनी में ह्यूमनाइड रोबोट के विभिन्न मॉडल दिखाए जाते हैं जो मनुष्य के समान दिखते हैं और कुछ कामों को भी कर सकते हैं। कुछ प्रदर्शनी में रोबोटिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं जहां विभिन्न रोबोटिक टीमें अपने रोबोट को प्रदर्शित करती हैं और प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।